सियासी बवाल मच गया। सोसाइटी निवासियों का आरोप है कि तथाकथित भाजपा नेता पार्क की जमीन पर 2019 से पेड़ लगाकर कब्जा कर रहा था, जिसका विरोध करने पर वो बदतमीजी पर उतर आया। और पुलिस का कहना है कि पेड़ लगाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे। तो नोएडा से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कथित बीजेपी नेता की रंगबाजी सामने आई है। आप देखें यहां पर किस तरह से बदतमीजी भरे लहजे में महिलाओं से ये व्यक्ति बात करता हुआ इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो इस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज भी साफ तौर पर दर्शा रही है। एक महिला यहां पर इससे इस पूरे मामले को लेकर बात कर रही थी। जब मामला बढ़ता है, यहां पर विवाद बढ़ता है, तब यह व्यक्ति बदतमीजी पर उतर आता है। लेकिन इस पूरे मामले पर स्थानीय प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, वो भी सुन लेते हैं। दिनांक 5 अगस्त 2022 को थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैंड ओमिक सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस मामले में कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की जाएगी। मैं ग्रैंड ओमैक्स में रहती हूँ। एक यहाँ ग्राउंड फ्लोर का बंदा है जो एंक्रोचमेंट कर रहा था। छोटे प्लांट बड़े प्लांट लगाया, बड़े प्लांट को थोड़ा पहले लगा चुका था, अब छोटे प्लांट लगाए। मैंने आके बोला कि ये प्लांट हटा दो, तो वो नहीं मान रहा था। मैंने हटाया तो बोलता है अगर तू मेरे पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूऊंगा। एंड ही यूज्ड बैड लैंग्वेजेस। मैं तब भी आप करके उससे बात करी थी, पर उसने तब भी मुझे बहुत गालियां दी। उसका नाम श्रीकांत त्यागी है। उसने मुझे भी बदतमीजी से बोला, मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला और बच्चों के लिए भी बोला। बीजेपी का नाम ले लेके तुम्हें तुझे देख लूंगा। तो आपने देखा कि यहां पर किस तरह से ये महिला पूरे वाक्य के बारे में बता रही थी। ये वही महिला है जिनके साथ बातचीत के दौरान विवाद बढ़ता है और श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति इस महिला के साथ में बदतमीजी पर उतर आता है और मामला इतना बढ़ जाता है कि बताया जा रहा है धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई थी। और इसी पर हमारे साथ अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनेंद्र शर्मा नोएडा से जुड़ चुके हैं। मुनेंद्र, वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस बॉडी लैंग्वेज के साथ में, किस लहजे के साथ में ये व्यक्ति इस महिला से बात कर रहा है। सबसे अहम यहां पर यह हो जाता है कि ये व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया गया। सबसे पहले यही बात सामने आई थी कि किसान मोर्चा समिति से इस व्यक्ति का जुड़ाव है, संबंध है। लेकिन अब बीजेपी ने पूरे मामले पर किनारा कर लिया है, अपना पल्ला झाड़ लिया, यह कहकर कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति कभी भी हमारे इस समिति का सदस्य नहीं रहा है। फिलहाल प्रशासन ने इस पूरे मामले पर अब तक क्या एक्शन लिया है? जी बिल्कुल, जब मामला बढ़ा है तो प्रशासन ने इसके एफआईआर भी दर्ज की है। इस व्यक्ति की तलाश भी की जा रही है। अभी जो एडीसीपी हैं उन्होंने भी बोला कि अगर इस व्यक्ति को कहीं देखा जाए तो गिरफ्तार किया जाए। तो पूरी इस पे प्रशासन नजर बनाए हुए है और ये मान के चले कि जो जिस तरीके से बिहेवियर इस व्यक्ति ने उस महिला के साथ किया है वो निंदनीय है और इस पर नोएडा पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, लेकिन अब क्या इस पूरे मामले में, क्योंकि जो महिलाएं हैं जिनके साथ यहां पर बातचीत ये व्यक्ति कर रहा था, ये महिलाएं भी अभी हमने अपने दर्शकों को सुनाया कि क्या कुछ कह रही थी। बताया जा रहा है कि 2019 से ये सोसाइटी के पार्क में कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। क्या जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया? क्योंकि पहले बड़े पौधे लगाए गए यहाँ पर, बाद में छोटे पौधे लगाकर कहीं ना कहीं पार्क पर कब्जा करने की नीयत से सब कुछ किया जा रहा था। ऐसे में क्या सोसाइटी के जो लोग थे उनकी ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्या कुछ नहीं कहा गया, कभी इसका विरोध नहीं किया गया? बिल्कुल सही बात है आपकी। जो सोसाइटी का कॉमन एरिया होता है वो सभी स्थानीय निवासियों की यूज करने के लिए होता है। लेकिन 2019 से लगातार इस व्यक्ति के कब्जा करने की जो सूचनाएं आ रही थी। एक बार बीच में जो सांसद है नोएडा के, वही महेश शर्मा जी इसका मतलब फैसला करा के आए। तो उससे पहले जो ना, उसके बाद में जो नोएडा अथॉरिटी की सीईओ है उन्होंने भी इनको नोटिस दिया था। लेकिन ये व्यक्ति बार बार अपने को बीजेपी का नेता बता करके स्थानीय निवासी को डरा धमका रहा था। लगातार इसने छोटे बड़े पेड़ों को, पहले बड़े पेड़ लगाए फिर छोटे पेड़ लगाए और लगातार उस एरिया को इसने तकरीबन 200 स्क्वायर यार्ड तक बढ़ा लिया। तो इसकी छोटी बाउंड्री वॉल थी, बाउंड्री वॉल को भी इसने आगे बढ़ा दिया। तो इसमें भी इसको नोटिस गया हुआ है। लेकिन ये अपने साथ बाउंसर्स भी रखता है, अपने पास
4-5 लोग भी रखता है, तो जो स्थानीय लोग हैं वो डरे हुए रहते हैं इससे, इसलिए बिल्कुल, यानी साफ तौर पर बीजेपी से जुड़े होने के नाते यहाँ पर रौब जो है वो ये व्यक्ति झाड़ रहा था, और वो इसके बॉडी लैंग्वेज से इस वीडियो में साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता ताहिरा हसन जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ताहिरा जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। ताहिरा जी, इस पूरे मामले पर अब महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी एक्शन लेने की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर एक्शन हो। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में एक व्यक्ति पहले तो कब्जा करने की नियत से यहाँ पर पेड़ पौधे लगाने का प्रयास करता है, बाद में जब एक महिला इसका विरोध करती है तो उस महिला को गाली दी जाती है, उसके बच्चों को, उसके पति को, और उसके साथ धक्का मुक्की तक नौबत आ जाती है। वीडियो में भी साफ तौर पर उसका बॉडी लैंग्वेज यही सब कुछ कह रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे पूरे मामले पर? जी जी बिल्कुल, देखिए वो कब्जा कर रहा था, ये अपना कानून के दायरे में है, उसको देखा जाएगा, है ना। लेकिन उसको ये राइट नहीं है कि वो अगर डिसएग्री भी करता है किसी महिला से तो उसको असॉल्ट करे, उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करे। ही हैज नो राइट। जिस तरह से उसने किया है, मुझे लगता है उसको पनिश किया जाना चाहिए, और पूरी आधी जमीन देश की जो है इसको कंडेम कर रही है, जो एक्शन जो उसने लिया है, जिस तरह की अभद्रता उस महिला के साथ किया है। मुझे लगता है कि सख्त सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि उस धाराओं में बुक करके उनको डाल दिया फिर वो चले आए, क्योंकि कन्विक्शन रेट बढ़ने चाहिए, वरना इस तरह से महिलाओं के साथ अभद्रता बढ़ती जाती है। मजबूत कानून होने के बाद कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए। यहाँ वीडियो में साफ दिख रहा है जिस तरह की वो डेरिगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो उसके खिलाफ मुझे लगता है कोई चीज बचती नहीं है। बिल्कुल महिला आयोग ने सही स्टेप उठाया है, उनको लेना चाहिए ये स्टेप, और वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेना चाहिए ये स्टेप, सोसाइटी के लोगों को भी आगे आना चाहिए और उसके खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए। इस तरह की अभद्रता करने का किसी भी पुरुष को ये अधिकार नहीं है कि वो महिला की मॉडेस्टी को आउटरीच करे। बिल्कुल बिल्कुल ताहिरा जी, साफ तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो तस्वीरें हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है इस व्यक्ति के रौब झाड़ने का, क्योंकि हमने देखा किस तरह से महिला के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की पर यह व्यक्ति उतारू हो जाता है, जबकि महिला साफ तौर पर यहाँ पर हाथों को बांधे हुए खड़ी है, वो सिर्फ मुंह से बात कर रही है, लेकिन ये व्यक्ति यहाँ पर किस हद तक आगे बढ़ जाता है इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है। एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं पूरा वीडियो, किस तरह से यहाँ पर झड़प पर यह उतारू हो जाता है श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति। सुनिए। आराम से सर, आराम से। छाप सोच की लुगाई। अरे सर, बड़े भैया, तेरे पति को भी जानता हूँ, बढ़िया। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरह से, किस भाषा में बात की जा रही थी, किस लहजे में, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ ये व्यक्ति जो अपने आप को बीजेपी किसान मोर्चा समिति का सदस्य बताता है, इस महिला के साथ बातचीत करते हुए नजर आया है। इस पर हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी भी जुड़ चुके हैं। मुनींद्र हमारे साथ में पहले से लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़े मस्त है। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए। छत्रपुर में सेंधमारी 2024 की तैयारी इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और नेशनल हेराल्ड पूछताछ कब तक, इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं नोएडा से जुड़ी उस बड़ी खबर के बाद में, जहां पर आपको बता दें कि एक व्यक्ति जिसका नाम श्रीकांत त्यागी बताया जाता है, वो महिला के साथ में बदतमीजी करता हुआ नजर आया है और खुद को यहां पर सोसाइटी में बीजेपी किसान मोर्चा समिति का सदस्य बताता था और रौब झाड़ता था। और किस तरह का रौब, ये इस वीडियो में आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। एक महिला से जो कि सीधे तौर पर यहां पर हाथ बांधकर खड़ी हुई है और उससे बात कर रही है। जो कर रहा था वो जिस तरह से पार्क पर कब्जा करने की वो कोशिश कर रहा था, उसका महिला ने विरोध किया। जब महिला विरोध करती है तो साफ तौर पर ये व्यक्ति यहां पर बेकाबू हो जाता है, गाली गलौज पर उतर आता है और इतना ही नहीं, ये इस महिला को धक्का तक दे देता है। इस वीडियो में साफ तौर पर यह बात नजर आ रही है। हमारे साथ में इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जी भी जुड़ चुके हैं। शबी जी, तस्वीरें आपने देख ही ली होंगी। मुझे लगता है कि एक आम व्यक्ति भी महिला से इस तरह से बात नहीं करता, वो पहले तो बदतमीजी पर उतारू होता है। महिला हाथ बांधकर खड़ी हुई है, साफ तौर पर नजर आ रहा है उसने यहां पर किसी भी तरह की कोई भी बदतमीजी इस पुरुष के साथ में नहीं की है, जिसका नाम श्रीकांत त्यागी बताया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके ये व्यक्ति पहले तो तेरे, तू इस तरह की भाषा के साथ में बात कर रहा है और गाली गलौज के साथ ही इस महिला को धक्का तक देने पर उतारू हो जाता है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? बिल्कुल गरिमा जी, देखिए ये पहला इंसिडेंट नहीं है और आखिरी इंसिडेंट नहीं है। इससे सबसे पहले देखना ये होगा कि अगर हम समाज में इस तरीके की घटनाओं को रोकना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो इस तरीके की घटित घटनाओं पर अब तक क्या कार्रवाई हुई, किन धाराओं में हम इसमें मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, अपराधी को कितने दिन जेल में रख सकते हैं, और उसके बाद फिर जब ये इस तरीके के लोग जेल से छूट कर आते हैं तो फिर वही सारी चीजें होती हैं। उत्तर प्रदेश में गरिमा ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को गाली देने का कोई कॉम्पिटिशन सा शुरू हो गया है। अभी 2 दिन पहले सीतापुर में एक महिला प्रधानाध्यापक को किस तरीके से एक टीचर जो है वो गाली बक रहा था, ये हम सबने देखा है। 48 घंटे नहीं हुए, नोएडा से इस तरीके की खबर आ जाती है तो निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से उस नेता का संबंध बताया जा रहा है, उस व्यक्ति का, मुख्य व्यक्ति का। पार्टी ने जो है वो पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ा है, कहा है ना तो वो किसान मोर्चे का सदस्य है और ना ही किसी युवा मोर्चे का सदस्य है। और जो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई हो। ये तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में अब इस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, लेकिन वो कार्रवाई कैसी होगी, क्या होगी, महज औपचारिक कार्रवाई होगी या कुछ कड़ी कार्रवाई होगी, क्या बुलडोजर वगैरह की कार्रवाई तक जो है वो सारी चीजें पहुंचेंगी, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर के ऊपर एक और व्यावहारिक समस्या से जो है वो इस वक्त उत्तर प्रदेश दो चार हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है, बड़ा सामाजिक संगठन है, बड़ा राजनीतिक संगठन है, बहुत सारे इसके मोर्चे हैं और बहुत सारे सदस्य हैं। आज तक बहुत ऐसी कम घटनाएं आती हैं सामने कि जिसमें व्यावहारिक तौर के ऊपर किसी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से रखने वाले व्यक्ति ने इस तरीके का कोई दुर्व्यवहार सार्वजनिक स्थान पर किया हो। लेकिन निश्चित तौर के ऊपर ऐसी घटनाएं भी हमको रोजाना देखने को मिल रही हैं सड़क पे, क्योंकि हर तीसरी से चौथी गाड़ी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा है। जो वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, उन लोगों ने भी उससे फायदा उठाने के लिए अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएट कर लिया है। तो पार्टी की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है, ये राजनीतिक जिम्मेदारी है, ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि इस तरीके के लोगों को चिन्हित किया जाए जो पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि इससे पहले की कोई बड़ी घटना हो, इससे पहले कि इस तरीके की और घटना हो और पार्टी लेकिन बिल्कुल शबी जी, देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों को चिन्हित कर कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ी पार्टी की छवि भी खराब होती है। लेकिन शबी जी, एक बात यह भी है ना कि 2019 से यह व्यक्ति सोसाइटी के पार्क में अवैध कब्जा करने की नियत से पेड़ों को लगा रहा था और तब से ही यहाँ पर जो महिलाएं, अभी हमने बाइट सुनाई अपने दर्शकों को, वो कह रही हैं कि तब से अपने आप को बीजेपी का बड़ा नेता बताता है, रौब झाड़ता है। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन को भी ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, इस तरह की कोई कार्रवाई करनी चाहिए जो लोग खुद को बड़ा नेता बताकर रौब झाड़ते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर आप प्रशासनिक दृष्टि से या पुलिस की दृष्टि से अगर आप किसी कार्रवाई की उम्मीद कर रही हैं तो बेईमानी है। ये बिल्कुल इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती अगर किसी व्यक्ति को अपने आप को वो एक मौजूदा राजनीतिक जिसकी सत्ता है उस संगठन का सदस्य बताता है, क्योंकि किसी के पास कोई क्रॉस चेक करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। समय समय पर ऐसे फर्जी लोग जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं, जो खुद को पुलिस की वर्दी में जो है वो लोगों से धन करते हैं, जो नेता बन के जो है धन करते हैं, जो बड़े अधिकारियों के जो है वो पीएस बनकर जो है लोगों को अपने रौब में लेके अपने काम कराने की कोशिश करते हैं। तो एक पूरा सिस्टम जो है एक इस तरीके का निगेटिविटी के ऊपर चल रहा है कि साहब कुछ मत करो, अपने आप को
सत्ता दल से एसोसिएट बताकर जो भी सामाजिक और राजनीतिक फायदा उठाना है उसको हासिल कर लो। अब ये हमारी, आपकी और जो सिस्टम में लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर बड़ी घटना है अगर आप पब्लिक प्लेस के ऊपर किसी तरीके से, जो एक सोसाइटी है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन हुआ है और बहुत सारे लोग उसमें बाकायदा चुनाव होता है, उस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, बहुत सारे मेंबर होते हैं और वो लोग सोसाइटी के लिए निर्णय ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पर पेड़ लगा दीजिए, हर जगह पर अपना आप किसी और को, अगर आपकी अभिव्यक्ति से, आपकी किसी क्रियाकलाप से किसी दूसरे को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति नहीं कहा जाता गरिमा। बिल्कुल बिल्कुल। हमें आपको सबको, अगर हम सार्वजनिक जीवन में हैं, अगर हम किसी पब्लिक प्लेस पर हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आचरण को ठीक करना होगा ताकि हम समाज में इस तरीके की चीजों से बच। एक महिला को सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से गरियाना, उसके पति को गरियाना, उसको नीच कहना, उसको और दूसरी सारी चीजें कहना, ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। बिल्कुल साफ तौर पर। और ये सिर्फ गाली गलौज तक बात सीमित नहीं रह जाती है शबीर जी। हमने देखा कि वो व्यक्ति इस महिला को धक्का तक देने पर उतारू हो जाता है। सबसे अहम यहाँ पर यह है कि ये व्यक्ति कुछ भी कर सकता था, आसपास के लोग लगातार उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर वो व्यक्ति नहीं मानता और महिला को धक्का दे देता है। खैर, मुनेंद्र भी हमारे साथ में, एक बार उनसे अपडेट लेते हैं। मुनेंद्र, फिलहाल ये व्यक्ति फरार बताया जा रहा है, क्या इसकी तलाश अब तक पूरी हो पाई है? 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है पूछताछ के लिए। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? कब तक इसकी गिरफ्तारी होने की बात कही जा रही है? मुनेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये व्यक्ति एक नजदीक गांव है भंगेल, वहां से बिलोंग करता है। वहां पर भी पुलिस ने छापेमारी की है, बट वहां भी ये नहीं मिला है। तो अभी तक इसकी छापेमारी, इसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है, पर अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपने सुना कि ये व्यक्ति किस तरह से यहाँ पर उस महिला के साथ में बदतमीजी करता हुआ नजर आया। पहले